सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
से तुम भी दीवाने से, हम भी दीवाने से, तुम भी दीवाने से, मिलते हैं प्यार में चंचल बहार में। सुन 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 जरा आ जाओ, सुन 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 जरा आ जाओ। संभालना भोला शबाब है, नीची निगाह की, नीची निगाह की आदत खराब है, नीची निगाह की आदत खराब है। दिल को उम्मीद है ऐसी जनाब से, रिश्ता बहार का, रिश्ता बहार का जैसे गुलाब से, रिश्ता बहार का जैसे गुलाब से। भीगी हवाओं में तेरी यादों में कैसी बहार है, कैसा खुमार है। झूम 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 ले ले मजा, झूम 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 ले ले मजा। उठ के न जाइए इतने करीब से, पाया है प्यार ने, पाया है प्यार ने तुमको नसीब से, पाया है प्यार ने तुमको नसीब से। ख्वाबों में आपको देखा था गौर से, निकले हो और ही, निकले हो और ही लगते थे और से, निकले हो और ही लगते थे और से। हम भी दीवाने से, तुम भी दीवाने से, मिलते हैं प्यार में चंचल बहार में। सुन 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 जरा आ जाओ, झूम 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 ले ले मजा। सुन 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 जरा आ जाओ, झूम 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 ले ले मजा। जब जब गुलजार साहब फिल्म बनाते, उनके लिखे गीतों में चार चांद लगाते उनके दोस्त पंचमदा। बहुत ही एक मुश्किल गाना हमने किया था, किनारा पिक्चर आई थी, गुलजार साहब ने उसको लिखा था और उसमें था ये एक ही ख्वाब कई बार देखा उन्होंने। धर्म जी आर्टिस्ट होते हैं तो एक आर्टिस्ट का थॉट है उसमें, तो ख्याल तो आप टेम्पो में या ठेके में नहीं गा सकते, तो जाहिर ये करना था कि भाई छोड़ छोड़ के गा रहा है आर्टिस्ट, टेम्पो चल रहा है, मैं टेम्पो के बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो लास्ट वर्ड है वो मेरा बीट पे आ रहा है। वैसे गुलजार और भूपी जी का भी एक अनोखा सा रिश्ता बन गया। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने, एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने। तूने साड़ी में उरस ली है मेरी चाबियां घर की, एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने। तूने साड़ी में उरस ली है मेरी चाबियां घर की, और चली आई है बस यूं ही मेरा हाथ पकड़ कर। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने।
मेज पर फूल सजाते हुए देखा है कई बार। मेज पर फूल सजाते हुए देखा है कई बार, और बिस्तर से कई बार जगाया है तुझको। चलते फिरते तेरे कदमों की वो आहट भी सुनी है। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने। क्यों, चिट्ठी है या कविता? अभी तक तो कविता है। ला 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 ला। गुनगुनाती हुई निकली है नहा के जब भी। गुनगुनाती हुई निकली है नहा के जब भी, और अपने भीगे हुए बालों से टपकता पानी मेरे चेहरे पे छिटक देती है तू टिकू की बच्ची। एक ही ख्वाब कई बार देखा मैंने। ताश के पत्तों पे लड़ती है कभी कभी खेल में मुझसे। ताश के पत्तों पे लड़ती है कभी कभी खेल में मुझसे, और कभी लड़ती भी है ऐसे के बस खेल रही है मुझसे। और आगोश में नन्हे को लिए Will you shut up? ला 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 ला। और जानती हो टिकू, जब तुम्हारा ये ख्वाब देखा था अपने बिस्तर पे मैं उस वक्त पड़ा जाग रहा था। एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहाँ के
आवाम की तस्वीर नज़र आती है। वो तस्वीर मजमूई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मज़दूर, नुमाइंदा मज़दूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं? एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। ओ एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन? ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन? ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। जुगनू और लक्ष्मी की लगन ऐसी आई, डाली डाली झूमी लेके अंगड़ाई, ओ लेके अंगड़ाई। जुगनू और लक्ष्मी की लगन ऐसी आई, डाली डाली झूमी लेके अंगड़ाई, ओ लेके अंगड़ाई। ओ एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। जुगनू और लक्ष्मी की प्रीत रंग लाई, नन्हे से एक मुन्ने से झुक्की जगमगाई, ओ झुक्की जगमगाई। जुगनू और लक्ष्मी की प्रीत रंग लाई, नन्हे से एक मुन्ने से झुक्की जगमगाई, ओ झुक्की जगमगाई। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। एक कली दो
पत्तियां खिलने भी ना पाई थी, तोड़ने उस बागीचे में दानव आया रे, ओ दानव आया रे। दानव की परछाई में कांप रही थी पत्तियां, बुझने लगी मासूम कली दानव की परछाई में, दानव की परछाई में। साए से बेदार हुए तांबरन सी बाहों के, साए से बेदार हुए तांबरन सी बाहों के। ढोल मदल बजने लगे, मदल ऐसे बाजे रे, लाखों मिलके नाचे रे। आया एक तूफान नया, दानव डर के भाग गया, मदल ऐसे गरजा रे, दानव डर के भागा रे, दानव डर के भागा। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में, रतनपुर बागीचे में, ओ रतनपुर बागीचे में। एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है, तो दोस्ती होती है, और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है, जब दोस्ती होती है, तो दोस्ती होती है, और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है। अरे जल बिन तरफ मछली जैसे नल बिन तरफ पानी, जल बिन तरफ मछली जैसे नल बिन तरफ पानी, क्या 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 क्या, जल बिन तरफत मछली जैसे नल बिन तरफत पानी, हो जल बिन तरफत मछली जैसे नल बिन तरफत पानी, अर्थात पानी बिना चलते स्नान नहीं होता जब दोस्ती होती है, तो दोस्ती होती है, और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है। ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा, हम पांडव हैं भारत के, जो कह दे वही होगा। ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा, हम पांडव हैं भारत के, जो कह दे वही होगा। जम के एक जमाली दूध का दही होगा, तो दूध का दही होगा। मेरा क्या प्रभु कहते हैं पीड़ा, जीवन काज करम कष्टीरा। भाई मेरा क्या प्रभु कहते हैं पीड़ा, जीवन काज करम कष्टीरा, अर्थात कष्ट बिना ये जीवन आसान नहीं होता जब दोस्ती होती है, तो दोस्ती होती है, और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है। उंगली से उंगली का जब तक जोड़ सलामत, साथ सलामत, छोटी और बड़ी है तो क्या, पांचों है तो हाथ सलामत, एक एक के है पांच मुकद्दर, तकलीफों से घबराना मत, साझे जोड़ जवानी बचपन, 5 से 5 मिले तो 55, पांचों साथ है तो नुकसान नहीं होता जब दोस्ती होती है, तो दोस्ती होती है, और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है, जब दोस्ती होती है, तो दोस्ती होती है, और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है। बहुत अच्छे लगो तो, बहुत अच्छे लगो तो जान कह लूं, इजाजत दो तुम्हें ईमान कह लूं,
बहुत अच्छे लगो तो अकेले में तुम कभी खुद से शर्माते तो होगे, अकेले में कभी तुम खुद से शर्माते तो होगे। मुझे सोच कर तुम मुस्कुराते थे तो होगे, तुम्हारी मुस्कुराहट को अगर एहसान कह लूं, बहुत अच्छे लगो तो मुझे मालूम है क्या आरज़ू बेताब रहती है, तुम्हारी आरज़ू को मैं अगर बेईमान कह लूं, बहुत अच्छी लगो तो लबों से जब गिरे आहें तो सांसें थाम लेती हैं, सुरीली सांस को अपनी अगर पहचान कह लूं, बहुत अच्छी लगो तो बिरहा के जाए
हुआ ये था कि जब अमिताभ फिल्मों में दाखिल नहीं हुए थे तो वो 2 बार मेरे दफ्तर में आए थे अपनी मधुर खरजदार आवाज़ का ऑडिशन देने के लिए, मगर इत्तेफाक से दोनों ही बार मैं अपने स्टूडियो में बंद इतना उलझा हुआ था कि उनसे मिल भी नहीं पाया। हाँ, फिर जब बरसों के बाद मुझे पता चला कि रेडियो सिलोन के प्रोग्रामों और कमर्शियल्स में बोलने की उम्मीद में वो मुझसे मिलने आए थे, तो मैं तो भाई सर पकड़ कर बैठ गया कि माय गॉड, इतनी गजब की आवाज़ वाले अमिताभ बच्चन मेरे स्टूडियो में आए और मैं उनसे नहीं मिल पाया। मगर फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर मैं मिलता तो मेरी ही यूनिट में मैं उन्हें अनाउंसर बना देता और फिर तो ज़रूर वो रेडियो स्टार बन जाते। और तब तो भाई 2 गड़बड़ें हो जाती। एक तो ये कि फिल्मी दुनिया एक सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम को खो बैठती, और दूसरे रेडियो में अगर वो छा जाते तो भाई मुझे कौन सुनता है। तो चलिए, जो हुआ अच्छा ही हुआ साहब। आइए इस बात पर आनंद का वो एकमात्र गीत सुने जो अमिताभ से ताल्लुक़ रखता था, मगर जिसे स्क्रीन पर गाया था सुमीता सान्याल ने। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। और अब ज़रा दिल थाम के सुनिए कि उसके बाद अमिताभ बच्चन ने मुझे क्या बताया था उनके अपने पहले फेवरेट स्टार राजेश खन्ना के बारे में। सबसे पहले मैंने राजेश खन्ना की फ़ोटो देखी जब वो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट हुए थे। जी। मेरा छोटा भाई मुझसे काफ़ी अरसे से इसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पर जोर दे रहा था और उसने मेरे कई फ़ोटो भी खींच रखे थे। अच्छा, वैसे आप उन दिनों कर क्या रहे थे? मैं उन दिनों कलकत्ते में सर्विस कर रहा था। जी। हाँ, तो एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरा भाई मुझे एक कमरे में ले गया और वहाँ मैंने देखा कि दीवार पर मेरी कई तस्वीरें लगी हुई हैं और बीच में उसने राजेश खन्ना की तस्वीर लगा रखी है। ओहो, वो क्यों?
ये साबित करने के लिए कि मैं भी फिल्म स्टार बन सकता हूँ। अच्छा अच्छा। राजेश की वो फोटो देखकर ही मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि इस आदमी से अपनी बन सकती है, और मैं बंबई आने से पहले ही राजेश से मिलने के लिए उत्सुक होने लगा। खैर साहब, बंबई आया और फिल्म साथ हिंदुस्तानी में काम करने से पहले ही एक दिन श्री साउंड स्टूडियो में फिल्म डोली की शूटिंग पर आखिर उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। उन दिनों तो वो भी नए नए थे। फिर जब मुझे फिल्म आनंद में उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सब कुछ सच है। तो आनंद की शूटिंग के दौरान तो आपने उन्हें काफी करीब से देखा होगा। ये बताइए, कैसा पाया आपने राजेश खन्ना को? बड़ी खुशी हुई उनके साथ काम करने में। कुछ तो हम दोनों का स्वभाव भी मिलता जुलता है, इसीलिए काम करने में कोई टेंशन, कोई उलझन नहीं हुई। दूसरे, राजेश में दिखावा नहीं है, इसलिए उसने ये कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं कितने बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा भाई, चलिए अब अमिताभ की बातें सुनकर जरा जल्दी जल्दी से लौट चलें 1971 की संगीत सीढ़ी पर।
रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे, बाजरे के खेतों में कौवे उड़ाएंगे। रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे। ला 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 ला। ओ बाजरे के सिट